हमारा राहुल भूल गया पैसे वो। हरे आई कृष्ण प्रभु। मैं राहुल जी को कॉल किया कि क्लास है कि नहीं, बिकॉज आई वाज एंटरिंग एंड आई फाउंड द होस्ट हैज नॉट स्टार्टेड येट। इट वाज होस्ट saying होस्ट भूल गया। हमने फोन किया तभी याद आ गया उसको। एनीवे, ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द प्रेयर्स टू प्रभुपाद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री ताई गौरंग की जय, श्री कृष्ण की जय। तो विल रिकॉर्डिंग। ओके, तो आप सब प्रिपेयर हैं फर्स्ट सेक्शन का क्वेश्चंस के लिए? हरे कृष्णा। विनायक जी रेडी हैं आप? आप जी सब प्रभु। आपसे शुरू करेंगे क्वेश्चंस। हाँ, ठीक है, चलिए बताइए। आप ये चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, ट्रूथ एंड ब्यूटी, लिक्विड ब्यूटी। हाँ, उसका स्टोरी बताइए, लिक्विड ब्यूटी का स्टोरी। So, Prabhuji, हाँ once a man approached a beautiful girl and okay, wanted to attain her. हाँ, So, the girl said कि you come and meet me after a week's time. हम्म And she, after within the week, she took lot of medicines, because of which she हाँ, was passing stool and vomiting a lot. हम्म And she collected all her discharges in a pot, इन मेनी पार्ट्स। in many pots. ओके, हाँ, So after a week, when the man returned, ओके, he could not identify the woman because she had become so thin and pale, and हम्म, all her beauty was lost. यस, So ओके, she proved herself that yes, I am the same lady, and I हम्म, have packed my all my beauty in the pots. ओके, So सो when he saw the pots, it was full of bad smell because of the discharges. ओके, So सो the point here is that beauty is just in the form like um, वॉमिट एंड स्टूल। vomit and stool in the body. हाँ, इट्स ऑल एक्सटर्नल है ना, वो केवल बाहरी है, यानी कि अंदर ब्यूटी तो अलग ब्यूटी है। तो बाहर में जो देखते हैं ब्यूटी, वो तो अ, ये मल मूत्र है ना। दिस इज द पॉइंट। सो रियल ब्यूटी इज दिस बिकॉज ऑफ सोल, है ना। सोल का वास्तव ब्यूटी है, एंड कृष्णा इज द सुप्रीम सोल, हाउ मच ब्यूटीफुल ही इज। दिस चैप्टर इज टेलिंग अबाउट an important principle called सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ, समझते हैं आप मीनिंग इसका, ऋचा जी? सत्यम शिवम सुंदरम, सुना है? ईश्वर सत्य है, सुंदर है। हाँ, हाँ, शिव शिव यानी कि शिव ही सुंदर। बहुत मंगलकर, ठीक है। भगवान को सत्य शिव बोलते हैं क्योंकि वो बहुत मंगलमय है, सबको मंगल चाहते हैं, सबका अच्छा। मंगल चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हम देखेंगे दूरदर्शन में, डीडी में। सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। तो वास्तव में जो सत्य है उसका सौंदर्य है, जो झूठा सत्य है वो दिखावा है बस। जैसे जो रियल गोल्ड है, फेक गोल्ड है। फेक गोल्ड केवल एक लेयर गोल्ड का कवरिंग है बस, थोड़ा निकालेंगे तो क्या हुआ, अंदर में पूरा खोखला, कुछ नहीं है। इट इज ऑल फेक, राइट। तो दिस इज द मैसेज फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट रियल ब्यूटी इज ऑफ द सोल। उसको भूल के हम
बाहर के जो सौंदर्य से आकर्षित हो जाते हैं और पूरा इस तरीके से वी आर लॉस्ट। शंकराचार्य जी बताते हैं कोई जगह पे, हम केवल शरीर का जो तरफ जितना आकर्षण हो जाता है हमारा, शरीर में क्या है, शरीर में तो ये ब्लड, म्यूकस, बाइल, स्टूल, यूरिन ये सब कुछ है। थोड़ा एक स्किन को जब कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, निकल जाता है, क्या अंदर सब दिख जाता है, ओ ये हमारा बॉडी है। कभी लगता है कि हाँ, देखने देखने लायक नहीं होता, वो बहुत डर लगता है। जब पूरा अंदर बाहर में हमारा स्किन है तो अच्छा, हाँ वो सुंदर है ये बात। तो हम केवल शरीर का सौंदर्य से अट्रैक्ट ना होके सत्य क्या है समझना है। इस शरीर तो एक यंत्र है, एक साधन है। अंदर में आत्मा व्यक्ति है, पर्सन इज, रियल पर्सन इज सोल। हाँ, देही, देही, देहा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट रेणुका जी। हाँ, प्रभुपाद जी अपना लाइफ का एक कहानी बताते हैं। हाँ, तो अपने छोटे बच्चा जो है 3-4 साल का, लेके जा रहे थे वहाँ पे ट्रैम कार में। क्या कहानी है वो? सॉरी प्रभु जी, कैन रिपीट? छोटे बच्चे को Prabhupada was taking a small child outside in Kolkata, and some incident happened. Prabhupada quotes that incident. yes, so the child when he goes, वो एक मैरिज पार्टी जा रही होती है। तो वो देख के वो अपने फादर से बच्चा पूछता है कि ये क्या है। तो फिर फादर कहते हैं कि ये दो लोगों की शादी हो रही है। और फिर पूरा एक्सप्लेनेशन वो देते हैं शादी के ऊपर बच्चे को। तो फिर बच्चा पूछता है कि क्या आपकी भी शादी हुई है क्या? तो वो बच्चा अपने फादर को ही पूछता है। तो फिर वो बताते हैं कि शादी हुई, उसके बाद ही वो पैदा हुआ। तो इस तरीके से वो कहानी उस बच्चे की बताते हैं। कहाँ होता है, कोलकाता में कहाँ होता है ये सिचुएशन? जो ये जो इंसिडेंट है कहाँ होता है? where does it happen? Okay, so where does it happen? Location. Context is important, because when you narrate some incident, no, some background if you give, it is good for the audience to get the context properly. Okay, तो बेसिकली प्रभुपाद जी ये कह के बताना चाहते हैं कि एक No. First, इनके tell me the context, background. तो Where बच्चा कॉन्टेक्स्ट ये था कि वो बच्चे के अंदर बहुत इंक्विजिटिवनेस रहता है। See, that is one thing. What I'm telling is, this happens when Prabhupada was traveling with his child in a tram car. हाँ, यस, ट्रैम। In tram car, a lot of people are traveling along with him, and there happened to be a marriage party. And this child asked a lot of questions, flooded with questions, and father tried answering all of them. But when a question came to his own marriage, he tried to explain. Then finally, the audience around him, when this question was asked, whether his father was married, the people around him started laughing at him, laughing at the Prabhupada and his child, right? Anyway, so tell me the next point. What is lesson? Lesson So the lesson he was trying to tell was that the child had a lot of inquisitiveness, and he was making a lot of inquiries. So similarly, if we do not have that inquisitiveness to know more about ourselves, that whether we are body or we are soul, and on this journey of spiritualism, the path of spiritualism, we need to have this eagerness to know about things, the inquiries. We should ask to our guru as a devotee, that only then we can advance in our knowledge and we can gain more knowledge. Otherwise, we will not be able to
understand things unless we ask. So we only when we learn something, then only we'll have these inquiries. What So we should learn? otherwise, What we should learn? Learn about stock market. no, learn Learn about learn about politics. learn about कि I am not a body but I am a soul. First thing is What is this called as? They are called relevant inquiries. Brahma Jigyasa. Right? It is important. That's what Prabhupada says. The important lesson is that human Brahma. being is a rational animal, Prabhupada says. He is born to make inquiries. The inquiry should be relevant to his soul, his spiritual understanding. Right? Main question is what? Most intelligent question is what? What happens to me after death? Right? So this is an important question. How And we can, what happens after death? How Yeah. can we go back to Godhead? Then how can we detach from our five things which is mentioned, that we are detached to the family, detached to our properties, we are detached to so many, we are attached to so many things. So how can we get detached to all these things? So these Yeah. are the relevant inquiries. As we advance into our knowledge, we would like to ask to our Guru. Exactly. Very good. Okay. Fine. रिचा जी आपके लिए एक क्वेश्चन है. हरे कृष्णा मंत्र का मीनिंग क्या है? हरे कृष्णा मंत्र का मतलब है कि हरे तो है शक्ति, किसका शक्ति? कृष्ण का शक्ति. कृष्ण का शक्ति. और हरे का अर्थ है भगवान की शक्ति, और कृष्ण का अर्थ स्वयं कृष्ण भगवान है. भगवान है. तो and तो हम जब हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो कहते हैं कि हे कृष्ण की शक्ति, आप हमें अपनी दया करके हम अपनी सेवा में संलग्न करिए. क्यों? क्यों करना है? ताकि इसलिए हम ताकि हम जिससे हम भगवान के धाम जा सके. क्यों अभी और क्या अभी अच्छा फैमिली है, सब अच्छा चल रहा है, क्या क्यों? भौतिक मतलब भौतिक इच्छाओं, भौतिक बंधनों से हट के हम भगवान के धाम को जा सकें. अच्छा, आपका फैमिली बंधन है आपको? बंधन ही है एक तरह का. अच्छा. तो अभी हम माया सेवा में लगे हुए हैं, है ना? माया सेवा यानी कि मैं शरीर हूँ, शरीर का संबंध में ये मेरा परिवार है, ये मेरा समाज है. इस तरीके से एक तरीके का भौतिक देहात्म बुद्धि में हमारा जीवन चल रहा है. तो हरे कृष्णा मंत्र जप करने का उद्देश्य यही है कि हम भगवान कृष्ण और भगवान की शक्ति राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं. हाँ, हरे यानी कि राधा रानी, भगवान की शक्ति, आनंद शक्ति, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम माया के सेवा में इतने मग्न हो गए कि आप इधर पूरा उलझ गए हैं, एंटैंगल हो गए हैं, बार बार जन्म मृत्यु में आ गए हैं. मुझे भगवान कृपा करके भगवत धाम लेके जाइए, इस भौतिक बंधन से छुटकारा दीजिए. ये कष्टमय है क्योंकि ये दुख से भरा हुआ जगत है. ठीक है, चलिए. तो आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस लाइक दिस. कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, यू कैन ओनली एक्सपेक्ट. तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड. तीनों क्वेश्चन में मैंने पूछा, सिंपल क्वेश्चंस थे. ठीक है, आपने जो पढ़ा है उसी से पूछा हमने, कुछ अलग से नहीं पूछा हमने, है ना? आप सब पढ़ा है ना इस चीजों को, वॉट एवर आई आस्क्ड, कि आपने जो जो पढ़ा है उसी को पूछा हमने. तो पढ़िए, क्योंकि ये सभी, क्योंकि प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा, कृष्णा का शक्ति, कृष्णा भगवान. तो इस तरीके से भगवान शक्ति से हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की शक्ति से सेवा में लगाइए, भगवान आपके सेवा में लगाइए. क्यों? अंडरस्टैंड होना है क्यों, क्योंकि हम माया सेवा में लगे हुए हैं. तो ये प्रार्थना करनी, इस भावना से हम चैंटिंग करते हैं. चलिए नेक्स्ट, लेट्स गो टू दी नेक्स्ट सेक्शन. सेकंड सेक्शन, चूजिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर. ठीक है, गुरु कौन है?
इसका पूरा तात्पर्य और ज्ञान प्रभुपाद जी बहुत अच्छा हमें देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने गुरु के जो है उनके बारे में इधर गुणगान कर रहे हैं। गुरु का जो वास्तव मीनिंग यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा गुरु के शब्द सुनते हैं, परंतु व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ गुरु, गुरु का उसका शास्त्रों के आधार पर अर्थ क्या है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आज के जो सेशन में हम समझेंगे वास्तव में गुरु कौन है। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे। तो पहले एक प्रार्थना है, हमें सब इसको थोड़ा याद करना है। इम्पोर्टेंट प्रार्थना है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये गुरु के लिए जनरल प्रार्थना है, जो हमें थोड़ा बहुत कंठस्थ करना है, बायहार्ट करना है। ठीक है, मैं बोलता हूँ, थोड़ा रिपीट करिए। ओम, बोलिए। ओम अज्ञान अज्ञान तिमिरांधस्य तिमिरांधस्य ज्ञानांजन ज्ञानांजन शलाकया शलाकया चक्षुर चक्षुर उन्मीलितान उन्मीलितं येन येन तस्मै तस्मै श्री गुरवे श्री गुरुवे नमः। नमः। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, बोलिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्या बोल रहे हैं इधर? ओम यानी कि भगवान कृष्ण का संबोधन ओम से होता है। ओम यानी कि भगवान का शब्द रूप का उच्चारण है, संबोधन है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान का इस तिमिर में, अंधकार में मैं अभी पड़ा हुआ हूं। आई एम इन दी डेंसेस्ट डार्केस्ट इग्नोरेंस। ठीक है, तो मैं इस अज्ञान के तिमिर, अज्ञान इग्नोरेंस, तिमिर मीन्स डेंस, डार्केस्ट, अंधस्य जो यानी कि पूरा अंधकार है, इस गहरे अंधकार के अज्ञान में मैं जन्म लिया हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं है मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं किस लिए इस भौतिक संसार में आया हूं। हाँ, और गुरु जो होते हैं वो ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञानांजन शलाकया यानी कि इज होल्डिंग द टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज। ठीक है, गुरु क्या है? जैसे अंधकार होता है, कभी कभी घर में जो करंट चला जाता है, लाइट नहीं तो पूरा अंधकार होता है, तो कहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत भी लाइट दिखेगा, हाँ उधर कुछ है लगेगा ना, और टॉर्च ऑन करेंगे तो थोड़ा रोशनी आ जाएगा। और अंधकारमय जीवन में गुरु जो है क्या करते हैं, वो हमारा आंखों के सामने, चक्षु आंखों के सामने ज्ञान का एक शलाकया, एक टॉर्च लेके आते हैं, यानी कि हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं और हमारे आंखें खोलते हैं। उन्मीलितम ये ना, चक्षुर उन्मीलित यानी अभी हमारा आंखें बंद हो गए हैं, यानी कि हमें अंधकार, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं क्या हूं, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो गुरु हमारे आंखों को खोलते हैं, किससे? ज्ञान का शलाकया, ज्ञान का एक टॉर्च से हमें आंखें खोलते हैं। तो ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार। गुरु का ये डेफिनेशन है। गुरु हमारा भीतर में जो अंधकार है, जब हम बोलते हैं अंधकार यानी कि
हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। हाँ, मेरा अस्तित्व क्या है, भौतिक संसार का जो सच्चाई क्या है, व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ दिस होल क्रिएशन, ये सब चीजें क्या हो रहा है मेरे जीवन में, एक कर्मा क्या हो रहा है मेरे जीवन में, मुझे अच्छा होता है कि बुरा होता है, इतना मेरा सो मेनी थिंग्स वी आर गोइंग थ्रू, है ना। तो गुरु इज दैट पर्सन हु इज ओपनिंग अवर आईज फॉर द रियलिटी और अंडरस्टैंडिंग। वेदों में, शास्त्रों में ज्ञान को प्रकाश के साथ तुलना करते हैं, राइट। नॉलेज इज कंपेयर टू लाइट, एंड अंधकार को अंधेरे से, और जैसे तिमिर, अज्ञान को, अंधकार को अंधकार से तुलना करते हैं। जैसे वेदों में एक स्टेटमेंट है, तमसीमा ज्योतिर्गमय, सुना है ना आपने? तमसीमा ज्योतिर, यानी कि तमस से हमें ज्योति की तरफ जाना है, यानी कि अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ जाना है। तमसीमा ज्योतिर्गमय, है ना। Knowledge is compared to light and And darkness is compared to ignorance is compared to darkness. Ignorance, अज्ञान, अज्ञान को अंधकार से, ज्ञान को प्रकाश से, है ना। तो प्रभुपाद जी इसी बात को थोड़ा समझाते हैं हमें, कि इस भौतिक संसार को अंध जगत बोलते हैं, अंधकार जगत बोलते हैं। इसलिए वी नीड लाइट, आर्टिफिशियल लाइट, है ना। जब हम घर बनाते हैं तो लाइट क्यों चाहिए? क्योंकि अपने आप थोड़ा बहुत ही प्रकाश हो जाता है, नो लाइट, लाइट के लिए जो चाहिए। वही दिन में क्या होता है, एक बहुत बड़ा लाइट सोर्स है सूरज, उससे पूरा रोशनी हो जाता है, हर जगह जगह पे रोशनी हो जाती है। तो ये इस भौतिक संसार को, मेटीरियल वर्ल्ड को अंध जगत बोलते हैं। अंध जगत यानी कि यहाँ पे केवल अंधकार है। अंधकार मीन्स देयर इज नो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एज सच। तो जब ये गुरु का जो बिजनेस क्या है, गुरु हमें वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश देते हैं। एक और जगह में बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकारा। भगवान कृष्ण को सूरज के समान तुलना करते हैं, सूरज जो प्रकाशमान, एंड माया अंधकार। अंधकार यानी कि वास्तव में हमें ठीक से ज्ञान नहीं है, बस खाली पशुपाती हमारा जीवन चल रहा है, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग चल रहा है ना। इसको बोलते हैं अंधकार, माया। जब भगवान कृष्ण हमारे अंदर में आके बैठ जाते हैं तो प्रकाश ही प्रकाश होता है। ठीक है, ठीक से हमें दिखता है और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तब तक हम केवल एक पशु के तरह हमारा जीवन चलाते रहते हैं, ये बात है। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, एक गुरु का पहला बिजनेस है, फर्स्ट बिजनेस ऑफ गुरु इज व्हाट? टू ब्रिंग डिसाइपल्स फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। जो गुरु अपने शिष्यों को अंधकार में ही रखेगा वो गुरु नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस चैप्टर में प्रभुपाद जी हमें स्पष्ट बताते हैं गुरु कौन है, गुरु का डेफिनेशन क्या है, बताते हैं परिभाषा क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग गुरु बन के घूम रहे हैं। कुछ एक ड्रेस पहन लिया साधु का तो गुरु बन जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गुरु का पहला कर्तव्य है अपने शिष्यों को वो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके चलना है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस भौतिक संसार को अंध जगत यानी कि अंधकार का जगत बोलते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक लोक को प्रकाशमय जगत बोलते हैं। बिकॉज वहां पे पूरा प्रकाशमय, भगवान शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा है कि हर जगह पूरा प्रकाशमान है ना। वहां पे इस भौतिक संसार के जैसे सूरज का, चंद्रमा का, अग्नि का, करंट का जरूरत नहीं पड़ता है। सब स्वयं प्रकाशमान है चीजें उधर। ठीक है, तो ये बात हमें एक बात प्रभुपाद जी बोलते हैं। ठीक है। तो प्रभुपाद जी हमें दो उदाहरण देते हैं इधर पे। हाँ, क्या देते हैं उदाहरण रेणुका जी?
इग्नोरेंस, अंधकार, यानी कि अज्ञान के बारे में 2 उदाहरण देते हैं। एक तो हमारा हाइजीन के बारे में बोलते हैं। हाँ, जैसे हमें हाइजीन के बारे में अगर नहीं पता है तो हम बीमार हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है। हम्म तो दूसरा है क्रिमिनल के बारे में एक एग्जांपल है। हम्म कि क्रिमिनल कह सकता है मुझे लॉ नहीं पता था तो इसलिए मेरे से गलती हो गई है, लेकिन फिर भी उसे सजा मिलेगी, वो ये बोल करके छूट नहीं सकता कि हम्म। कि मुझसे गलती हो गई है। देन और एक और एग्जांपल लेते हैं, बच्चे का। हम्म हाँ, बच्चा जब आग देखता है तो उसे ये नहीं पता कि वो गर्म है कि ठंडा है, तो वो बच्चा तो हाथ लगाएगा ही। तो वो जब हाथ लगाता है तभी समझ आता है कि गर्म है या ठंडा है। तो वो एक एग्जाम्पल बच्चे का वो देते हैं। कि फायर को ये नहीं पता है कि बच्चा है तो मुझे नहीं जलाना चाहिए, तो जो भी चीज है वो उसका जो नेचर होगा वो काम करेगा। तो आग का काम है जलना तो वो जलाएगा। तो ये वो इस स्टोरी से ये हमें बताया जाता है कि बच्चे को भी पता नहीं है और आग को भी नहीं पता है। वो अपन आपको क्या पता होना है? आग तो इज मैटर। इट इज जस्ट अ थिंग जो आपको कि बहुत कुछ पता जलेगा। नहीं चलता है। आग इज डूइंग इज फिजिकल लॉ। एनीवे, इन सभी एग्जांपल्स का मीनिंग, इसका जो है क्या समझना, प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते हैं हमें इन एग्जांपल से? तो तो ये गुरु हेल्थ का का काम। हाइजीन के प्रिंसिपल्स पता नहीं है तो बीमार होंगे। हाँ हाँ। हाँ, आपको क्रिमिनल को लॉ पता नहीं है, हाँ, तो कुछ भी से हम गाड़ी लेके जाते हैं और हमें पता नहीं ट्रैफिक रूल्स, आपको सजा मिलेगा। और तीसरा, वो बच्चा हो, साइंटिस्ट हो, आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द तो लेसन? प्रभुपाद जी ये कहकर ये बताना चाह रहे हैं कि ये हमें एज ए डिसाइपल हमारे शिष्य को नहीं पता होगा, तो ये गुरु का काम है बताना कि ऐसा करने से ये होगा, या तो ये गुरु ही है जो हमें सफरिंग से निकाल सकते हैं, ताकि नहीं नहीं हम नहीं नहीं, वो जल नहीं, ना। no, 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 that's not the point. आप बताइए विनायक जी, व्हाट इज द मैसेज प्रभुपाद इज गिविंग? Hygienic principles you don't know doesn't mean you can say the disease, oh I didn't know, so don't come to me. Or you may say, fire, I don't know that you're going to burn, I'll keep the hand, don't burn. What is the message Prabhupada is giving from these examples? क्रिमिनल में से कोर्ट में जब पकड़ा जाएगा, जेल में डालेंगे तो नहीं नहीं सर मुझे पता नहीं था, इसे ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करने से मुझे हो जाएगा, मुझे पता नहीं था। तो इससे क्या पता चल रहा है हमको? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। अज्ञान जो है हमारे जो नेक्स्ट प्रतिक्रिया होगा उसका, जो हम कार्य करते हैं वो अज्ञान से हो गया। अज्ञान से किया, ज्ञान से किया, आपने गलती किया तो गलती किया, उसका सजा भुगतेंगे। यही प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं, है ना? सरकार के नियम है, हाँ, सरकार का कानून है, राज्य का कानून है ना? हम कुछ गलती कर बैठेंगे अज्ञान से, गलती किया तो सजा भुगतना पड़ेगा। मीन्स इग्नोरेंस हैज नो एक्सक्यूज। हाँ, अरे मुझे पता, बच्चे को पता नहीं है बाबा, वहाँ आग जलेगा बोल के रख दिया उसने, जल गया देखो। वो तो नियम है, प्राकृतिक नियम है वो। हाँ, सरकार का कानून हो, प्रकृति का नियम हो, भगवान का कुछ आदेश हो, हम उसका उल्लंघन करें ज्ञान में अज्ञान में, ज्यादातर हम अज्ञान में ये करते हैं, जब उसको लॉ को ब्रेक करते हैं तो हमें आ जाएगा। कभी कभी होता है ना, मुझे अभी वायरल फीवर हो गया, क्यों? किसी तरीके से किसी एक कंटेमिनेशन को आपने कंटेमिनेट किया हुआ है, एक बैक्टीरिया से आपको टच में आ गए होंगे, डेंगू आ गया। ऐसे एक मस्कीटो है, एक मच्छर है जो आपको काटा होगा, आपको पता नहीं है कब काटा है उसने, काटा है और आपको कंटेमिनेशन हो गया। कि मुझे पता नहीं था जब काटा, वो मेरे सामने नहीं काटा उसने, थोड़ी बोल सकते हैं हम। वेरी इंपॉर्टेंट,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। हाँ, मैं अज्ञानी था तो मुझे क्षमा कर दीजिए, नहीं, क्षमा नहीं है। यानी कि इसके द्वारा प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि कानून और विशेषकर प्रकृति के नियम जो है बहुत कठिन है, कठोर है। स्ट्रिंजेंट लॉस ऑफ नेचर आर देयर। ठीक है, तो इसीलिए हम अभी इतना सारा सफरिंग हो रहा है हमारा। तो गुरु का पहला बिजनेस हमने क्या समझा? अंधकार से बाहर निकालना उसको, हाँ, और प्रकाश में लेके आना। हाँ, और दूसरा बिजनेस प्रभुपाद जी बताते हैं कि गुरु देखते हैं कि कोई भी मनुष्य इस भौतिक संसार में उसे सफरिंग नहीं झेलना है। सफरिंग के बारे में आगे बताते हैं। यानी कि प्रभुपाद जी यही बोलना चाहते हैं कि संसार में बहुत सारे नियम चल रहे हैं, तो बहुत सारे तरीके से ये संसार का जो व्यवस्था हुआ है, सिस्टम, जैसे अरेंजमेंट, जैसे प्लान, अंडरस्टैंड, समझिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नियम है। जैसे आप मेट्रो ट्रेन में जाना चाहते हैं तो मेट्रो ट्रेन का एक अपना नियम है। एक अंदर से एक जगह से आपको जाना पड़ेगा, उधर पे एक टिकट लेना पड़ेगा, टिकट नहीं तो आपको कुछ कार्ड होगा। तो एक सिस्टम आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, मैं चलूंगा ऐसे ही, नहीं होगा। जो नियम है उसका अनुरूप आपको चलना ही है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस भौतिक संसार में 3 तरीके के तापत्रय हैं, सफरिंग है, दुख है। कौन से हैं ऋचा जी, बताइए। 3 तरीके के तापत्रय कौन से हैं, अगर बताते हैं प्रभुपाद जी। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। एक्सप्लेन करिए इसको, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा आपको। 3 तरीके के तापत्रय, यानी कि 3 तरीके का कष्ट, दुख। कौन से आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि आदि भौतिक दैविक। और आदि दैविक। आध्यात्मिक क्या होता है? एक मिनट में। आध्यात्मिक बताइए फर्स्ट। आध्यात्मिक का है, आपने पढ़ा है इस चैप्टर को? पढ़ा तो था प्रभु जी। बोलिए, पढ़ा है तो आपको पता होगा। वही है, नेक्स्ट लाइन में आंसर है। Material body and सेपरेट में mind. ले दिया है। बोलिए विनायक, यू प्लीज स्पीक। व्हाट इज आध्यात्मिक क्लेशा? Adhyatmic suffering is the miseries arising from material body and mind. हाँ, बॉडी एंड माइंड, यानी कि हमारा शरीर और मन के जो मन में जो दुख होते हैं। जैसे बॉडी में क्या सफरिंग हो सकता है? डिजीज, Disease. कोई बीमारी हो जाता है, फीवर हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो बीमारी है ना। तो माइंड में क्या हो सकता है सफरिंग? आध्यात्मिक तो मतलब वो होता है ना, जो हम आध्यात्म से जुड़ा हुआ, वो कष्ट कैसे हो सकता है? एक मिनट, देखिए, संस्कृत में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, अध्यात्म, आत्म, इसका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग इसका मीनिंग निकल सकते हैं। जैसे आत्मा को हम जो है आध्यात्म के साथ उसका मीनिंग भी ले सकते हैं, वास्तव आत्मा। आत्मा को मन भी बोल सकते हैं, आत्मा को शरीर भी बोल सकते हैं। तो जो संस्कृत में क्या होता है, शब्दों का उपयोग, उसका जो कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके हिसाब से हमें समझना पड़ता है। यहाँ पे जब आध्यात्मिक क्लेश बोल रहे हैं, जब लोग अपने आत्मा को, अपने शरीर को आत्मा मानते हैं, है ना, शरीर और मन को आत्मा मानते हैं। देखिए, शरीर यानी कि मन है, इंद्रिय है। तो इस तरीके से आध्यात्मिक क्लेश, इसको समझना है। पूरा एक शब्द नहीं है ये, आध्यात्मिक क्लेश।
तो आध्यात्मिक क्लेश जो शरीर और मन में बहुत सारे जो कष्ट होते हैं उसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। इसको तापत्रय बोलते हैं। 3 तरीके के तापत्रय हम हमेशा झेलते रहते हैं। तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां होंगे, फीवर, कोल्ड, बहुत सारे तरह के। हाँ, और मन में कुछ कभी कभी बहुत सारा दुख होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन। इसको भी टेंशन हो गया, हाँ, है ना, बेटा अब तक स्कूल से नहीं आया वापस, कहाँ गया पता नहीं। तो इस तरीके से तो ये सब एक टेंशन, एंजाइटी है। तो ये सब क्लेश हम हर दिन किसी किसी तरीके से एक्सपीरियंस करते रहते हैं, टेंशन्स। दूसरा है आदि भौतिक क्लेश। व्हाट इज आदि भौतिक क्लेश? मिजरीज अराइजिंग Of फ्रॉम other अदर bodies. लिविंग एंटिटीज। Other living entities. हाँ, ऐसे रूपा जी उदाहरण देते हैं, कोई चींटियां के आपकी जो स्वीट रखा है आपने इस जगह पे, वो खा लिया। कोई मच्छर आके आपको काट दिया, आप जा रहे हैं रास्ते में, एक कुत्ते आपके पीछे भाग भाग के काटने के लिए आ रहा है, हाँ? और आपके जो पड़ोसी हैं आप पर चिल्ला रहे हैं, है ना, आपके ऑफिस में आपके कलीग्स आपसे झगड़ा कर रहे हैं। ये तब आदि भौतिक क्लेश है। और किसी ने आपका प्रॉपर्टी पर जो है केस डाल दिया है। ये सब आदि भौतिक क्लेश है, यानी कि दूसरे जीवात्माओं से आपको कष्ट आना। पहले अपने शरीर और अपने मन में ही कष्ट आना, कष्ट का जो सामना करना, उसको आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं। आदि भौतिक यानी कि दूसरे जीवात्माओं से हमें कष्ट पहुंचाना, हम कष्ट का जो है हमें अनुभव करना। और तीसरा क्या है? अधिदैविक। अधिदैविक यानी कि Superior power. Natural powers. जैसे देवताएं हमको बहुत सारे कष्ट देते हैं। अतिवृष्टि हो गया, अनावृष्टि हो गया। समझते हैं अतिवृष्टि, अनावृष्टि? ज्यादा बारिश, जबरदस्त ज्यादा बारिश, बारिश, कम बारिश। कम बारिश, बहुत गर्मी, एसी चला रहे हैं नहीं चल रहा है, है ना, और बहुत ठंड हो गया। यानी कि प्रकृति के विकोप जो है हम उससे किसी को बोल नहीं सकते, झेलना पड़ेगा। अभी तक ये ठंड शुरू हो गया, मैंने स्वेटर पहना है, शॉल पहना है। तो प्रकृति के जो विकोप है, यानी कि बहुत सारे देव अलग अलग से बहुत सारे शक्तियां हम पर काम कर रही हैं, हमें कष्ट दे रहे हैं। बहुत तेज हवा चलती है, कभी कभी बाहर जाएंगे तो वो ठंड लगता है। यानी कि प्रकृति के विकोप। सडनली भूकंप हो गया, बहुत बड़ा एक तूफान आ गया। आपने तो आप तो चाहते नहीं है तूफान हो, भूकंप हो, बुरा ऐसे विकोप हो, फिर भी होता रहेगा। तो प्रकृति के माध्यम से जो कष्ट हमें झेलना पड़ता है उसको बोलते हैं अधिदैविक। आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और अधिदैविक क्लेश, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हर मनुष्य 1, 2, 3 तीनों, कभी कभी अभी एक क्लेश होता है, हाँ सब कुछ ठीक है, सब मौसम अच्छा है, मन ठीक नहीं है, उदास है। हाँ, मेरा मन अच्छा है, सब कुछ ठीक है, हाँ, वो बाहर के जो हमारा जो पड़ोसी इतना चिल्ला रहे हैं, हाँ, इतना जोर से म्यूजिक डाल दिया उन्होंने, सोने को नहीं दे रहे। आदि भौतिक क्लेश। अभी अभी वृंदावन में भी क्या हो रहा है, रात को जो शादियां चल रहे हैं, जोर जोर से चलता है बैंड बाजा। हाँ, तो हम सोने को जाते हैं तो बस सोने सो नहीं सकते, क्या करें? आदि भौतिक क्लेश। तो इस तरीके से देखिए हर समय एक ना एक क्लेश रहता ही है। एक नहीं तो दो नहीं तो तीनों क्लेश रहता है, तीनों रहेगा तो बड़ा बम्पर है आपको। ठंड का मौसम, बाहर से म्यूजिक और सर दर्द, वाह और एक कॉम्बिनेशन। ऐसे हो जाता है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं हम एक ना एक क्लेश से अभी बाधित है, वी आर ऑलवेज अफेक्टेड। तो हम चाहते हैं कि क्लेश न हो, है ना। इससे अलावा और 4 सबसे बड़े दुख हैं, गीता में भगवान बोलते हैं, क्या है किसी को पता है? सबसे बड़े दुख कौन से हैं? हाँ? भगवान बोलते हैं ये दुख दोषानुदर्शनम। याद करिए, सबसे बड़े दुख झेल रहे हैं हम पूरा जीवन भर,
चार, birth, death, बर्थ, डेथ, birth, ओल्ड एज, death, डिजीज। yes, old age, disease. जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम, गीता का ये भगवान के वाक्य है। बोलते हैं ज्ञान का बात है कि हम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का दुख झेल रहे हैं। जन्म होते ही हमारा बुढ़ापा शुरू हो जाता है। एक एक दिन जब गया जीवन में तो बस हमारा जीवन का एक दिन निकल गया, और बीच में बीमारियां आते हैं, और एक दिन मृत्यु। तो 3 तरीके के तापत्रय, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक, और 4 दुख। बस दुख ही दुख। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। तो प्रभु क्या अगर हम करके हरे बोलते कृष्णा हैं। चैंटिंग करेंगे तो हमारे क्या डिजीजेस नहीं आएंगे? फिर भी हाँ, आएंगे ना? क्या हम हरे आएंगे, बस डिजीज झेलने के लिए हमें शक्ति आएगा अंदर से। शक्ति आएगी? अच्छा, दैट इज द डिफरेंस। भगवान बुद्धि देंगे, अंदर से बल देंगे, कैसे हैंडल करना है। डिजीज आने पर ऐसे नहीं, वो हो गया, और डिजीज थोड़ा होगा तो बढ़ जाएगा। एटलीस्ट आपको इतना ज्ञान है कि वो डिजीज आया, ये तो आएगा, शरीर है तो आएगा, जब तक शरीर है तो आएगा। क्यों शरीर, शरीर नहीं चाहिए मुझे, अभी आध्यात्मिक लोक में जाना है, ये डिसाइड करना है। हर जब कष्ट आता है तो आपको भक्ति में और स्ट्रांग हो जाना है, ये प्रभुपाद जी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी नेक्स्ट बोलते हैं, तो वाई वी आर सफरिंग, एक क्वेश्चन आना है हमारे मन में, इतना सारा जो है कष्ट क्यों हमें झेलना पड़ रहा है अभी? क्यों? प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, अज्ञानता। इग्नोरेंस, ज्ञान के कारण, है ना। क्योंकि हम कदम कदम पर इतना गलतियां करते जा रहे हैं, इतने सारे जो गलतियां कर रहे हैं, करते जाते हैं, पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है। अभी लोग बोलते हैं इतना युद्ध हो रहा है यूक्रेन में, इजराइल में, सब जगह पे, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इतने सारे प्राणी हत्या किया है ना, हर दिन कर रहे हैं अभी भी, मांसाहार कर रहे हैं, तो उसका तो आएगा इफेक्ट, रिजल्ट। आज तो रशिया प्रेसिडेंट पुतिन बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन तैयार है अमेरिका पर डालने के लिए। तो न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा तो बस खत्म। देखिए क्या हो रहा है, यानी कि लोग इतना, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है पाप कार्य करके, वो अपने आप को, सबको नष्ट करने में लगे हुए, विनाश। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक और युद्ध होगा, महायुद्ध, अभी इस समय में, तो मैं तुम्हें मारूंगा, तुम मुझे मारोगे, सब खत्म, ये होने वाला है। देखिए क्या हालत हो, क्योंकि अज्ञान। क्यों लड़ रहा है, किस लिए लड़ रहा है? बस एक देश का जो है कब्जा मुझे करना है, वो देश और दूसरा देश सपोर्ट कर रहा है, उसको आक्रमण करो, इसको आक्रमण, क्या सालों से चल रहा है ना? तो गुरु का पहला जो कर्तव्य क्या होता है, हाँ? शिष्य को ऐसे अज्ञान से बाहर निकालना। देखिए जो पहला श्लोक हमने पढ़ा, उसको आपको थोड़ा याद करना है, नेक्स्ट टाइम पूछूंगा मैं अलग अलग से आपको। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। थोड़ा याद करिए इसको अच्छे से। तो गुरु का ये पहला कर्तव्य होता है कि शिष्य को अज्ञान से, इस कष्ट से बाहर निकालना, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बच्चों को हम स्कूल क्यों भेजते हैं, उनको एजुकेशन क्यों देते हैं, ताकि उनका फ्यूचर में वो कष्ट ना झेल पाए। अच्छी तरीके से एजुकेशन करेंगे तो उनका एक जॉब मिलेगा, अच्छे से उनका जीवन चलेगा, है ना। तो जब अज्ञानी रहेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, तो अंधकार में रहेंगे। तो गुरु क्या करते हैं, ज्ञान का एक टॉर्च लाइट लेके हमें समझाते हैं कि अंधकार में है, उठो जागो, ये रास्ते में चलो, है ना। ये बात है। देखिए पहला श्लोक का प्रभुपाद जी ने इतना सारा हमें ज्ञान दिया है, समझ रहे हैं ना, इस तरीके समझना है। अंधकार में किस तरीके से है, अंधकार यानी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, पता नहीं है। हमारा वास्तव जो हमारा अस्तित्व का सत्य हमें पता नहीं है, हम क्यों आए हैं पता नहीं, ये सब अंधकार। साथ में इतने सारे दुखों का झेल, तापत्रय है, और 4 तरीके के जो दुख में घिरे हुए हैं। ठीक है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुपाद जी बोलते हैं
गुरु का आवश्यकता है क्या, उसका एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, चाहिए ही हमको, ऐसा नहीं कि बस चाहिए तो चाहिए, नहीं तो नहीं, ऑप्शनल है क्या, और ये मस्ट है। दो बातें। कभी कभी हम बोलते हैं ना, कार लेना ऑप्शनल है, नहीं तो बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, चलेगा, हमारा काम तो हो जाएगा। हाँ, और घर में खाना बनाना मस्ट, नहीं तो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, जीवन कैसे चलेगा। कपड़ा मकान मस्ट है। इस तरीके से प्रभुपाद जी समझाते हैं। शास्त्र में क्या बोलते हैं, गुरु का आवश्यकता जरूरी है, जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, नहीं। तो वेदों के अनुसार क्या है, गुरु का आवश्यकता जरूरी है, इट्स अ मस्ट। तो एक श्लोक बताते हैं प्रभुपाद जी, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवं अभिगच्छेत। अभिगच्छेत यानी कि यस, इट्स अ मस्ट। और गुरु का लक्षण क्या है, गुरु का जो उनका योग्यता क्या है, समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वो सभी वेद ज्ञान में इतना परिणत हो गए हैं कि वेदों का ज्ञान में इतना जो है वो पंडित है कि ऐसे गुरु का आश्रय हमें लेना है, प्रभुपाद जी समझाते। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि किस तरीके से गुरु का परंपरा होता है, गुरु परंपरा किससे होता, कैसे होता है, इसके बारे में समझा रहे हैं। तो पहले फर्स्ट पॉइंट क्या था कि गुरु का बिजनेस क्या है। गुरु's business is to take out the disciples from the darkest ignorance। अंधकार से, अज्ञान से बाहर निकालना। अंधकार अज्ञान से हम अभी बहुत कष्ट झेल रहे हैं, we are suffering। So Guru is going to relieve us from suffering of the material world। And गुरु का आवश्यकता है, नहीं है? हाँ है। हाँ, उसके बारे में भी प्रभुपाद समझाने वाले हैं। हाँ, तो हमें गुरु का आवश्यकता है, कैसे गुरु का, कौन सा गुरु? वो गुरु का जो गुरु परंपरा में आते हैं, डिसिप्लिक सक्सेशन में आते हैं। प्रभुपाद जी हमें तो गुरु परंपरा के बारे में समझाते कभी, क्योंकि आजकल के समय में ऐसे बहुत सारे लोग अपने आप को गुरु बोलने लगे। तो पहले क्वेश्चन हमें पूछना है कि आप किस परंपरा में आते हैं। ठीक है। तो वास्तव में जैसे हमने पहले भी बताया था, फिर से रिपीट करेंगे, यहाँ पे प्रभुपाद जी नहीं बताने, फिर भी हमें समझना है इसको। वर्तमान में 4 वैष्णव परंपरा है जो भगवान कृष्ण से आते हैं। कौन से हैं? एनीबडी नो? 4 वैष्णव परंपरा। वैष्णव, गौड़िया, और 2 है। वैष्णव, गौड़िया, ओके। आपका मैंने वीडियो देखा था, उसमें लिखा था वैष्णव, गौड़िया, और 2 थे, श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय, और रुद्र और कुमार। रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, और ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय। हाँ, तो ये 4 जो महान भक्त है, जो भगवान कृष्ण के वो डिसाइपल्स हैं, शिष्य हैं। 4 कहाँ प्रभु, आपने तो 5 बोल दिए। 4 है। ब्रह्म में आते हैं ना, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। गौड़िया 4 है। गौड़िया तो ब्रह्म में आता है, ब्रह्म ही आता है, ब्रह्म ही आ जाते हैं। गौड़िया जो है वो गौड़िया क्यों बोलते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का उसी परंपरा में वो आते हैं। वैष्णव और गौड़िया सेम है। हाँ हाँ हाँ, ब्रह्म संप्रदाय, मध्व संप्रदाय सब एक ही है, सेम। तो ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय बोलते हैं। ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, मध्वाचार्य इसी में आते हैं। तो कौन के जो परंपरा है, उसको ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय बोलते हैं। ठीक है, तो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने व्यासदेव के जो रूप में हमें ज्ञान दिया था, है ना। उनके बाद बहुत सारे आचार्य आए हैं परंपरा में। तो वास्तव में गुरु के जो है एक व्यक्ति रूप में अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु उनका सभी इंस्ट्रक्शन एक ही होता है।
राइट। हाँ, ऐसा नहीं कि एक गुरु बोलेगा मेरा अभिप्राय में ऐसा है, मेरा मत में ऐसा है। नहीं नहीं। हाँ, गुरु साधु शास्त्र सब एक ही बात बोलते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है। हाँ, आजकल के समय में अलग अलग आदमी गुरु बन जाते हैं, बोलते हैं हाँ मेरा अभिप्राय ये है, मेरा मत ये है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु और सभी आचार्यों का यही अ, सभी जैसे रामानुजाचार्य होशी संप्रदाय का, विष्णु स्वामी रत्न संप्रदाय का, निम्बारकाचार्य जो कुमार संप्रदाय का, कोई भी आचार्य हो, एक ही बोलते हैं भगवान कृष्ण का भक्ति करना है। भक्ति करने का विधि विधान अलग होगा, डिटेल्स अलग होगा, परंतु अंत में क्या करना है हमको? भगवत भक्ति प्राप्त होना है, भगवत प्रेम प्राप्त होना है, बस। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वही बात हमें समझा रहे हैं हाँ, कि भगवान जो गीता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरा ध्यान करो, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, बस यही बोल रहे हैं भगवान। ये करने से क्या होगा? मैं तुम्हें अपने भगवत धाम लेके जाऊंगा। यही बात आचार्य अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थिति में, देश काल पात्र बोलते हैं। अलग अलग परिस्थिति में उन्होंने प्रचार किया हुआ है। सभी भगवान कृष्ण के ही संदेश को लेके चल रहे हैं और उसको अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग समय के हिसाब से प्रचार किया हुआ है। जैसे प्रभुपाद जी ने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट इंग्लिश में प्रचार किया है ना, उससे पहले बहुत सारे आचार्य अलग अलग भाषाओं में प्रचार किया। एक ही बात है, थोड़ा बहुत आप ध्यान से उसको समझेंगे ना, हाँ, कोई भी आचार्य का जो सिद्धांत समझेंगे तो निर्णय वही आता है, भगवान कृष्ण का भक्ति करना है, भगवत धाम लौटना है। तो गुरु का आवश्यकता है, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, इज अ मस्ट। और वो गुरु कैसे होना है? वो गुरु परंपरा में आना है। जैसे 4 वैष्णव परंपरा में एक परंपरा में आना है। जैसे वृंदावन में बहुत सारे गुरु बैठे हुए हैं, किसी को पूछेंगे आप आपका परंपरा कौन सा है, बस मैं स्वयं गुरु बन गया हूं। इसके बारे में प्रभुपाद जी और बताने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में। हाँ, रियल गुरु फेक गुरु, इसके बारे में और बताने वाले हैं। तो गुरु का जो एक डेफिनेशन में समझा हुआ है, गुरु जो है शिष्य को भौतिक अंधकार से, भौतिक कष्ट से उसको निकालते हैं, उसका ज्ञान देते हैं, उसको मार्गदर्शन देते हैं। ऐसे नहीं अंधकार में फंसे रहो और तुम जो भौतिक संसार में फंसे रहो, ऐसा नहीं करते हैं। नहीं, उसको रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं कि दिस इज द वे, स्पिरिचुअल मार्ग जो है, हम शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा का ये कर्तव्य ये करो, ये बताते हैं। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण का जो ज्ञान है, तत्व है गीता भागवत का, उसे यथा प्रकार एज इट इज जो प्रस्तुत करते हैं, वो गुरु है। यानी कि वो सदगुरु है। सदगुरु यानी कि बोनाफाइड गुरु। तो गुरु जो बोलते हैं वही शास्त्र में है, गुरु जो बोलते हैं वही साधु बोलते हैं। गुरु वास्तव में कृष्ण का वाक्य को रिपीट कर रहे हैं, बस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये बात है। तो नेक्स्ट, ठीक है, गुरु का आवश्यकता है और जरूरी है, मस्ट चाहिए। और गुरु कौन से होना है? परंपरागत गुरु से, सदगुरु जो परंपरा में आते हैं, उस गुरु का हमें आश्रय लेना है। क्यों लेना है हमने समझा हुआ। और शिष्य का क्या लक्षण होना है? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ ए डिसाइपल? जिसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, टेकिंग ए गुरु इज नॉट अ फैशन। जैसे मेरे घर में कुत्ता है, मेरे गुरु भी एक है। गुरु एक फैशन नहीं है कि मेरा भी एक गुरु है, नहीं। आध्यात्मिक जीवन का जब हमें बहुत गंभीरता से जानने का, समझने का हमारा जिज्ञासा है, जब आवश्यक है, तो हम गुरु स्वीकार करते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु को हम स्वीकार करते हैं। और इस भावना में रहना है। ऐसा नहीं कि गुरु बस एक ऑप्शन है, हमारा भी सबके गुरु है तो मेरे भी गुरु है। तो ये बात प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो क्या बोले? I have a question
कि हाँ हमारे जो गुरु मतलब प्रभुपाद जी क्या ये बोल रहे हैं कि ये जो 4 संप्रदाय है हमारे गुरु वहां से उस परंपरा से होने चाहिए, यस यस, उस परंपरा में जो आते हैं ऑथोराइज्ड है, चारों में से कोई भी हो सकता है? हो सकता है, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट एक आप एक शुरू कर लेता हूँ उसको, रही जैसे हम बोलते हैं ऑथोराइज यूनिवर्सिटी। आप आपका आपका जो नो आपने 2 दिन के बाद यूनिवर्सिटी चेंज कर देंगे तो अब कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक प्रभुपाद यूनिवर्सिटी जी, में आप एनरोल हुए हैं तो पूरा कोर्स कंप्लीट करिए, अच्छा ओके, ये पॉइंट है। ऐसा नहीं कि जंप नहीं होना है, ठीक है। प्रभुपाद जी वहां से थोड़ा ब्रह्म बहुत आप संप्रदाय में आते हैं। वहां से थोड़ा कुछ यहाँ से वहां से अच्छा ज्ञान मिल रहा है, लीजिए, वो अलग बात है। एक परंपरा में जब आते हैं तो स्टिक ऑन रहिए उसमें, ओके। जंप नहीं करना इधर उधर इधर उधर। एक दिन इस यूनिवर्सिटी में, अगले हम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी चले जाएंगे 2 दिन के बाद, और उसके बाद चले जाएंगे साउथ इंडिया में कोई मैसूर यूनिवर्सिटी, उधर चले जाएंगे। यूनिवर्सिटी सब ऑथोराइज है, जो गवर्नमेंट ऑथोराइज किया है। ये जंप करने से क्या हो, यूनिवर्सिटी भी आपको लेता नहीं है, क्योंकि हालांकि यूनिवर्सिटी का कुछ अपना डिसिप्लिन होता है ना। सी, एंड रिजल्ट इज व्हाट कृष्ण भक्ति करना है। कृष्ण भक्ति करने के लिए कभी कभी डिटेल्स अलग अलग हो सकते हैं, विधि विधान कुछ अलग अलग हो सकते हैं, रिजल्ट इज व्हाट कृष्ण भक्ति प्राप्त होना है। तो एक गुरु जब बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी यहां तक बोलते हैं कि हम हमारे ही गौड़ीय परंपरा का गौड़िया मठ का भी हम उसको भी जो है हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि जब एक गुरु का हम सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, दूसरा गुरु कुछ अलग कुछ बोल देंगे तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। हम्म, उतना हमारा मेच्योरिटी नहीं है अभी, ये पॉइंट है, ये हमें समझना है। क्योंकि अभी हम एबीसीडी सीख रहे हैं, ठीक है, तो बस इतना कंफ्यूज हो जाता है कि ये भी नहीं करेंगे वो भी नहीं करेंगे, बस छोड़ देंगे, वो गलत है, हम्म, ठीक है। तो एक गुरु को जब हम मानते हैं तो पूरा मानना है, इसी के बारे में बोल रहे हैं प्रभुपाद जी अभी। हाँ, हमें अपने आप को एक मूर्ख, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु के समक्ष क्या बोला, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं। हम्म, हाँ, तो जैसे मैं बोलूंगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत मैं बुद्धिमान हूँ, तो वो सबसे बड़ा आ, आ, अनर्हता है, कि वो डिस्क्वालिफिकेशन है। प्रभुपाद जी बोलते हैं वो रैस्कल है। गुरु आवश्यक है, और जीवन में इतना आवश्यक है कि वो हमारा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु का सबसे जरूरी है। बिना गुरु के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और गुरु कौन से होना है, परंपरागत गुरु का हमें आश्रय लेना है। और शिष्य का क्या लक्षण है, वो जब एक गुरु को स्वीकार करते हैं, सदगुरु को जो परंपरा में आते हैं, पूर्ण तरीके से शरणागत होना है। तो प्रभुपाद जी वही बात बता रहे हैं भगवत गीता का श्लोक से, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हाँ, यानी कि हाँ, हमें जब गुरु स्वीकार करते हैं तो हमें कैसे स्वीकार करना है, प्रणिपातेन, पूर्ण शरणागत रूप में हमें स्वीकार करना है। सरेंडर मीन्स वॉट एवर यू से विल फॉलो, जो आप बोल रहे हैं हम वही फॉलो करेंगे बस। नहीं, उसने ऐसे बोला, नो आर्ग्यूमेंट्स, उन्होंने बोल दिया बस फॉलो करना है, ऐसा, इसको सॉल्ट सरेंडर। और सरेंडर, पूरा सरेंडर, और देयर इज नो परिप्रश्न सेवा, सेवा भाव। जो गुरु बोलते हैं उसका सेवा करेंगे, उसका जो कार्य करेंगे, सेवा भाव में, ऐसे नहीं चैलेंजिंग, चुनौती का मूड में नहीं है। हाँ, देखेंगे क्या उनको क्या पता है, पूछेंगे क्वेश्चन नहीं, बहुत विनम्रता से, सेवा भाव से, पूर्ण शरणागति भाव में हमें गुरु का आश्रय लेना है। हाँ, तो इस तरीके से प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं, और अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं कि गुरु का लक्षण कैसे होने से। अर्जुन का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। अर्जुन इतना कंफ्यूज हो गया था, है ना, गीता की शुरुआत में, क्या करना है। मेरे जो है सामने भीष्म जी है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, इतने सारे जो बड़े बड़े योद्धा हैं जो मेरे ही रिश्तेदार हैं, इनको मारने से मुझे क्या फायदा होगा, ये मेरे भाई भाई बंधु हैं। तो वो कंफ्यूज हो गया था। तो उसने क्या किया, भगवान के समक्ष शरणागत हो गया और बोला कि भगवान, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए और मुझे उपदेश दीजिए, ज्ञान दीजिए। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये गुरु को स्वीकार करने का एक विधान है। जब हमें
कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। हम अलग अलग तरीके से जुगाड़ बैठाते हैं, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं नहीं, कुछ भी जुगाड़ नहीं बैठेगा इस संसार में, क्योंकि जो ये संसार बहुत जो है परप्लेक्सिटी बोलते हैं प्रभुपाद जी, वर्ल्ड ऑफ परप्लेक्सिटी, बहुत जटिल है ये संसार। कुछ भी करेंगे तो कुछ साधन, कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। तो गुरु वो होते हैं जो जिसके प्रति हमारा पूर्ण शरणागति होना है ना। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, गुरु गुरु के बारे में और बताते हैं, गुरु इज सेवक भगवान और लॉर्ड कृष्णा इज सेव्य भगवान। जिस प्रकार गुरु को, भगवान को हम जो पोजीशन देते हैं, उसके पोजीशन के साथ हम देते हैं गुरु को, क्योंकि गुरु हमें भगवान कृष्ण तक पहुंचाते हैं, ये बात है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी अलग अलग विषय बताते हैं इसमें। We will discuss in the next session again some more points. फिर से पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैंने थोड़ा शुरुआत में स्लो गए ताकि आपको ये पॉइंट समझ आए कि आप बोल रहे हैं। बस 3 पॉइंट बोल रहे हैं इस चैप्टर में। ये जो गुरु का डेफिनेशन क्या है, गुरु कौन है, और नेक्स्ट पॉइंट है गुरु आवश्यक है नहीं है, आवश्यक है, जरूरी है, तो उनका क्या लक्षण होना है, उनका वास्तव स्थान क्या है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है शिष्य, जब हम शिष्य बन जाते हैं, शिष्य का क्या क्वालिफिकेशन होना है। बस 3 पॉइंट है इस चैप्टर में पूरा, ठीक है। इसी को अलग अलग तरीके से प्रभुपाद जी ने समझाया हुआ है। तो आप पढ़िए फिर से अच्छे से, नेक्स्ट टाइम थोड़ा बहुत इसको रिवाइज करके हम आगे बढ़ेंगे। किसका क्वालिटीज प्रभु, किसका क्वालिटीज आपने कहा लास्ट पॉइंट? शिष्य, शिष्य शिष्य का लक्षण क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है उसका। कोई शिष्य बनना है, ऐसा नहीं कि बस उसका घमंड बहुत है, हाँ, उसे सेवा भाव नहीं है, वो तो गुरु को शरणागत नहीं होता है, बस खाली चैलेंज करता है। ऐसे शिष्य कोई कोई उसका मतलब नहीं, ऐसे शिष्य बन सकते। तो कभी कभी भी शिष्य नहीं बनेगा किसी का भी, अपने आप को सोचता है कि बहुत बड़ा आदमी हूँ, ये बात है, ठीक है। तो ये ओनली 3 थिंग्स आर देयर। पढ़िए अच्छे से, अच्छा चैप्टर है ये, तीनों चैप्टर इसमें जो सेक्शन में है और गुरु के बारे में समझा रहे हैं, हाँ, तो अच्छी तरीके से हम समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, I'll close here. So we'll meet again next week. Okay. Hare Krishna. Hari Bol. Hare हरे कृष्ण। Hare Krishna.